पहले की बात है। हिमालय के तलहटी में बसे एक छोटे से गांव सुखपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था हरी। हरी मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती थी। खेतों में मेहनत करने के बावजूद फसल अच्छी नहीं होती, बारिश समय पर नहीं आती और बाजार में अनाज के दाम भी गिर जाते। हरी की पत्नी गौरी भी दुखी रहती थी, लेकिन कभी हार नहीं मानती। दोनों का बेटा अर्जुन बहुत होशियार और समझदार था, लेकिन उसके पास पढ़ने लिखने के लिए अच्छे साधन नहीं थे। एक दिन हरी जंगल में लकड़ियां काटने गया। पेड़ों के बीच उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो बहुत थकी और भूखी लग रही थी। हरी ने तुरंत अपने थैले से रोटी निकालकर उसे दे दी। बूढ़ी औरत ने रोटी खाकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू बड़ा नेक दिल है। मैं तुझे एक जादुई टोकरी देती हूँ। यह टोकरी कभी खाली नहीं होगी, जो भी मांगोगी मिलेगा, लेकिन याद रखना लालच मत करना। हरी ने सिर झुकाकर टोकरी ली और धन्यवाद कहा। वह जल्दी जल्दी घर लौटा और गौरी को पूरी बात बताई। पहले तो गौरी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन हरी ने टोकरी से कहा, मुझे गेहूं चाहिए। अचानक टोकरी में सुनहरे गेहूं की बालियां आ गई। गौरी आश्चर्यचकित रह गई। फिर हरी ने कहा, थोड़े चावल चाहिए। और टोकरी में चावल आ गए। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। धीरे धीरे हरी की हालत सुधरने लगी। अब उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। गांव वालों को भी मदद मिलने लगी, क्योंकि हरी का दिल बहुत बड़ा था। कोई गरीब आता तो हरी उसे टोकरी से अनाज निकाल कर दे देता। धीरे धीरे हरी का नाम गांव भर में फैल गया। लोग उसे दयालु हरी कहने लगे। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां जलन भी होता है। गांव के मुखिया रघुनाथ एक लालची और ईर्ष्यालु आदमी था। उसे हरी की तरक्की देखी नहीं गई। उसने सोचा, जरूर कोई चाल है जिससे हरी अमीर बन गया है। मुझे यह राज जानना ही होगा। रघुनाथ ने अपने आदमी भेजकर हरी की घर की जासूसी करवाई। एक दिन जब हरी बाजार गया था, रघुनाथ चुपके से उसके घर पहुंचा और टोकरी चुरा ली। वह जल्दी से अपने घर भागा और दरवाजा बंद करके टोकरी से बोला, मुझे सोना चाहिए। टोकरी से सोने के सिक्के निकलने लगे। रघुनाथ की आंखें लालच से चमक उठी। वह दिन रात टोकरी से सोना, चांदी, रत्न मांगता रहा, लेकिन उसने बूढ़ी औरत की चेतावनी नहीं सुनी थी, लालच मत करना। धीरे धीरे टोकरी में अजीब चीजें आने लगी, कीड़े, सांप, बिच्छू। रघुनाथ डर के मारे चिल्लाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। टोकरी से निकलकर कीड़े पूरे घर में फैल गए। रघुनाथ भागकर हरी के पास पहुंचा। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी टोकरी चुरा ली थी, पर अब मेरे घर में तबाही मच गई है। हरी ने मुस्कुराकर कहा, भैया, टोकरी का जादू दिल की नेक नियति पर चलता है, लालच पर नहीं। वह रघुनाथ के घर गया, टोकरी को हाथ में लिया और कहा, साफ सफाई के लिए मदद करो। टोकरी से झाड़ू, बाल्टी, साबुन निकल कर आए। गांव वालों ने मिलकर रघुनाथ का घर साफ कर दिया। रघुनाथ को सबक मिल गया। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ और पढ़ने लिखने के लिए शहर चला गया। हरी और गौरी अब गांव के सबसे आदरणीय लोग बन गए थे। वे हमेशा कहते, जिसके पास जो है वह बांटने से बढ़ता है। एक दिन फिर वही बूढ़ी औरत आई, लेकिन इस बार उसने एक चेतावनी दी। हरी, अब समय आ गया है कि तुम टोकरी लौटा दो। इसका जादू अगले जरूरतमंद को दिया जाएगा। हरी ने खुशी खुशी टोकरी लौटा दी। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अब हरी के पास जादुई टोकरी नहीं थी, लेकिन गांव के लोग उसके साथ थे। अर्जुन पढ़ लिख कर गाँव के लिए स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनवाए। सुखपुर धीरे धीरे एक समृद्ध गांव बन गया, लेकिन अब जादू इंसानों की मेहनत और सहयोग में था, न कि किसी टोकरी में। हरी ने अपने पोते पोतियों को हमेशा एक ही बात सिखाई, बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत दया, मेहनत और ईमानदारी में होती है। जो ये सीख गया उसके लिए हर दिन जादुई होता है। और इस तरह जादुई टोकरी की कहानी पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। लोग बच्चों को यह कहानी सुनाते और कहते, जादू चीजों में नहीं, हमारे दिल में होता है।